जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्वायरमेंट पार्ट 2। इससे पहले भी मैं हिंदी, इंग्लिश और जीके और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि इस जो इन्वायरमेंट है उसमें 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जो निवेदन है करना चाहता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी, कुछ क्वेश्चन उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो उनकी जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 21, खाद्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? तो इसका जो सही क्रम है, पहले बाज, सर्प, मेंढक, टिड्डे और घास। ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में कौन होते हैं? ये जो बी ऑप्शन है, द्वितीयक उत्पादक, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, 23, पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है? ये जो बी ऑप्शन है, उपभोक्ता। ये सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 24, खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर होगा। ये भी पूछा जा चुका है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। इसका जो ए ऑप्शन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ये सही आंसर है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, अब इसका आंसर आपको बताना है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, 25 एंड 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? प्राथमिक मांसाहारी का ऑप्शन बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, खरगोश, गाय, मनुष्य, मेढक। कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के दोनों। फिर 26, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं वो आपको बताने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कई बार। ठीक है, तो इस बार आने की संभावना है पूरी पूरी। नेक्स्ट, आंसर नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसा भी आपको आंसर आए। नहीं आया तो पूछ लेना कि सर मुझे नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा सही आंसर। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में निरंतर आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता होती है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो डी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला फूड चेन सही है? दिए गए श्रृंखला में से आपको बतानी है कौन सी श्रृंखला सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, 1 से 2 बार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 29, द्वितीयक उत्पादक गौण सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं। किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है कि द्वितीयक उत्पादक यानी कि गौण सेकेंडरी प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। इसका जो आंसर सही होगा, पौधों तथा जंतुओं को, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर 30, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर में रूपांतरण करता है? खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 50%। कितना? 50% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
31 जैविक संतुलन यानी कि बायो एक्विलिब्रियम पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के बीच। इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट 32 किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जाति यानी कि स्पीशीज के सदस्यों की संख्या एक विशिष्ट समय में लगभग स्थिर रहती है, और स्थिरता अनुरक्षित यानी कि मेंटेनेंस रहती है। क्या कारण है इसका? ठीक है, तो इसका जो कारण है मनुष्यों द्वारा। किसके द्वारा? मनुष्यों द्वारा। इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर है। सॉरी, मनुष्यों द्वारा नहीं, प्राप्त भोजन द्वारा। इसका जो सी ऑप्शन होगा प्राप्त भोजन द्वारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 33 प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, अपघटकों के अंतर्गत कौन कौन से है ना जीव आते हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो ठीक है, आप ही बताना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 32 पादप प्लावक यानी कि फाइटो प्लांकोटन होते हैं। ये क्या होते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। ये होते हैं अपघटक। पादप प्लावक क्या होते हैं? अपघटक। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 35 समुदाय यानी कि कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। समुदाय के अंतर्गत कौन आते हैं? इसका जो सी ऑप्शन है केवल स्वपोषी। केवल स्वपोषी किस में आते हैं? समुदाय, कम्युनिटी के अंदर आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो इसको और याद भी कर लो अभी। नेक्स्ट 36 निम्न के बीच कोई अंतर नहीं है। किसके बीच में कोई अंतर नहीं है वो आपको बताना है। 36 प्राथमिक मांसाहारी और पोषक स्तर 2 में कोई अंतर नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको लिख लो और याद कर लो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं और याद करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। 37 एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी होते हैं। क्या होते हैं? जो है ना कौवा और कौवा एवं गाय, ये इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ये एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। 34 पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है। ठीक है, पदार्थों का चक्र यानी कि साइकिलिंग, ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसका आंसर आप बता सको तो बता दो। ठीक है, कमेंट में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नदी। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? नदी। नेक्स्ट 40 खाद्य श्रृंखला में, सॉरी ये इसका गलत हो गया मेरे से। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, समुद्र। ठीक है, समुद्र इसका सही आंसर होगा, उससे गलती हो गई। ठीक है, और 38 का तो आपको बताना ही है। और पोषण स्तर जीवधारी, ये है ना मधुमक्खी होगा इसका आंसर, हिरन एवं मधुमक्खी। ठीक है, गलती हो गई है कुछ मेरे से तो। और 36 का होगा प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी के बीच कोई अंतर नहीं होता इनके बीच। नेक्स्ट ये 35 सामुदायिक कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पादप प्लावक होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो होता है ए ऑप्शन, स्वपोषी होते हैं। कैसे? स्वपोषी। फिर इसके बाद प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? इसका जो बी ऑप्शन है जीवाणु एवं कवक आते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन गलत हो गए उन्हें ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 खाद्य श्रृंखला में नीच
नेप्थीज कीटवच्छी पौधा का स्तर है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन, उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता इसका सही आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो भी क्वेश्चंस मिस्टेक हो गए हैं उनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो उनका भी आंसर आप बता सकते हैं। और ये जो 30 वाले का आंसर होगा वो आपका होगा 10%। कितना परसेंट? 10%। ये पूछा गया है 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने। किसने? लिंडेमान ने। और पूछा भी आता है ऊर्जा कितने परसेंट ट्रांसफ़र होती है। और 29 का होता है बी ऑप्शन, जंतुओं को। द्वितीयक उपभोक्ता गौण द्वारा, है ना, जंतु। और ये 28 का आपका सी ऑप्शन होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के 2 भाग हैं, तो इनके 2 भाग कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा गया था, ये आपको बताना है। और मांसाहारी ये आपको ही बताना है। खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िया का पोषक स्तर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो द्वितीयक उपभोक्ता सही आंसर है। ठीक है, प्राथमिक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, कहाँ करते हैं? इसका जो सही आंसर है उत्पादक इसका सही आंसर है। फिर यहाँ 22 और 22 पहले डिस्कस करते हैं, फिर 21। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है, तो ये होती है प्राथमिक उत्पादक की। ठीक है। यहाँ पे 21 घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। इसमें आपको सही क्रम बताना है खाद्य श्रृंखला का, तो ये बी ऑप्शन, घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प और बाज इसका सही आंसर है। सॉरी, जो मेरे से गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं ध्यान रखूँगा अगले टाइम से ऐसी गलती ना हो, पर जो हमने सही आंसर बताए हैं आप उनके अकॉर्डिंग ही याद कीजिएगा। पहले गलती हो गई थी मेरे से। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल स्कूल एंड एक्सीलेंस स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए, है ना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब बात करेंगे पार्ट 3 में हम 41 से 60 तक के क्वेश्चंस। ठीक है। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।